हाय, मैं हूँ अविनाश विजय सचदेव और मैंने आज बहुत ही दिल से बात की है। जो है सो है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल। इनफैक्ट मैं एक और आपकी एक्स से बात कर रहा था, पलक। ठीक है, पलक ने मुझसे कहा कि आपने उनकी फैमिली को बोला कि नागपुर से मुंबई आ जाओ। आप लोग ने एक बिजनेस भी किया और फिर रिश्ता टूट गया, फैमिलीज अफेक्ट हुई थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि उसके बाद उनको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़े थे एंड आपने उनको कन्विंस किया कि यहाँ पे आ जाओ एंड इट अफेक्टेड द होल फैमिली। अच्छा, इसका ब्लेम मेरे पे डाला है? दी ओके, नहीं, आई डोंट अग्री टू दिस। उसका जो सगा भाई है उसे लाइफ में कुछ करना था एंड ही केम अप विद दिस थॉट कि उसे बॉम्बे में रेस्टोरेंट खोलना है। और मुझे ये थॉट सही लगा क्योंकि ही वॉज लुकिंग फॉर अ पार्टनर और मुझे कुछ ऐसा एक बिजनेस चाहिए था जिसको लेके मैं बॉम्बे में थोड़ा सा सिक्योर फील करूं कि अगर अपनी एक्टिंग की दुकान नहीं भी चल रही है तो एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसके वजह से वो बॉम्बे शिफ्ट हुए और इसकी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बॉम्बे शिफ्ट हुए। वो अलग तो पहले से ही बॉम्बे में थी, तो वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं शिफ्ट हुए। और रही बात फाइनेंशियल लॉसेस की, तो वो तो मेरे भी हुए हैं क्योंकि मेरा भी इक्वली इन्वेस्टमेंट था उस रेस्टोरेंट में। एक और चीज उन्होंने कहा कि आपने उनको चीट किया विद टू सिस्टर्स। नेटिजन्स का कहना है, वो लोग जोड़ रहे हैं दो और दो मिला कि ये शायद ना सिस्टर्स हो सकती है। और उन्होंने कहा दो सिस्टर्स के साथ आपने उनको चीट किया। दो सिस्टर्स मतलब? दो मतलब दो बहनें थी हाँ। और आपने उनको चीट किया उन दोनों बहनों के साथ। माने यू वर इन टच विद बोथ द सिस्टर्स। विच सिस्टर्स? आई हैव नो आइडिया, नाम नहीं बोला मुझे। यू हैव नो आइडिया? पता नहीं कौन सी सिस्टर है भाई। आप पलक की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो उन्होंने हमारे ब्रेकअप के बाद मीडिया के पास जाके चीट 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 बोला था, जिस पे मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसी की ही मैं क्लैरिटी बिग बॉस में जब मैं जिया से बात कर रहा था, मैं वो देके आया हूँ कि उसमें कुछ चीट जैसा था नहीं। हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका था। अगर उसके बाद भी आपको चीट बोलना है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं था, यू डिडंट चीट ऑन हर विद एनीवन? नॉट एट ऑल। अच्छा, बिकॉज उनके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थे। इनफैक्ट वो मेरे शो पे ही शी हैड ब्रोकन डाउन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक भी हुआ था और वो कह रही थी कि आप और आपके फैमिली को शायद उनको फ़ोन भी करना था और आपने किया नहीं उस वक्त जब पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था। ओके सिड, इस चीज़ की क्लैरिटी डेफिनेटली है मेरे पास कि उसके डैड की तबीयत ख़राब थी और वो नागपुर में हॉस्पिटलाइज थे। ये मुझे पता चला क्योंकि मैं उनके टच में था, कहीं और से तो नहीं आई न्यूज़। और उसके बाद मेरे डैड की और उसके ब्रदर की जब भी बात हुई है, भले वो व्हाट्सएप चैट पे रही हो या फ़ोन कॉल पे रही हो, क्योंकि थोड़े बहुत अकाउंट सेटल करने बाकी थे, तो मेरे डैड ही संभाल रहे थे, मैं नहीं संभाल रहा था। बेटर एक एल्डर संभाले, मेरे डैड संभाले। और उसकी तरफ से उसका भाई बात कर रहा था क्योंकि थोड़े बहुत अकाउंट सेटल करने बाकी थे एक दूसरे की तरफ से। और उन कॉन्वर्जेशन में हमेशा पूछा गया कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं, और हमें हमेशा यही जवाब मिला कि सब ठीक है। और अगर ये हार्ट अटैक था तो आप तो पहले ही मीडिया के पास जा चुके थे ब्रेकअप के बाद, तो ये चीज़ तब क्यों नहीं बोली? अगर इतनी बड़ी चीज़ थी, आप सडनली मुझे उनके फादर के हार्ट अटैक के लिए ब्लेम कर रहे हो, तो जब हार्ट अटैक हुआ था तभी बोल देना था, क्योंकि आप ब्रेकअप के बाद तो 3-4 मीडिया के पास जाके आपने इंटरव्यू दिया है। मैं किसी के पास गया नहीं था, तो वो चीज़ अब क्यों आ रही है? आई हैव नो क्लू। ऐसे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म का वेट हो रहा था क्या कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसके बाद ऐसा इंटरव्यू में मैं ऐसा बोलूँगी। और 21 महीने हो चुके हैं ब्रेकअप को, 21 दिन नहीं हुए, मतलब बहुत लंबा। अक्टूबर में इट विल बी 2 years। और मैं उनके साथ हमारे कॉमन फ्रेंड्स के पार्टीज में मिला भी हूँ, तब तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, ऐसा कुछ सामने आया नहीं। बिग बॉस के घर में भी जब वो आई थी तभी भी मेरा बिहेवियर उनकी तरफ अच्छा ही था, मैं तो उन्हें हेल्प कर रहा था बीबी मनी देख के। उसके बाद बाहर निकलने के बाद ये सडन इंटरव्यूज क्यों आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वाईकॉम के ऑफिस में, उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मेरे खिलाफ। उन्होंने उल्टा ये बोला कि आई वुड लाइक टू मीट अविनाश आउटसाइड द हाउस जब भी वो बाहर आएंगे। उसके 3 दिन में क्या हुआ और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों जाके दिए हैं कि स्पेशली फादर का हार्ट अटैक,
एंड जैसा कि उनके इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ तो फाइनेंशियल लॉस तो मेरा भी हुआ, मुझे अपना घर बेचना पड़ा। ये सब उन्होंने मेरे शो पे बोला था, हाँ इसलिए। करेक्ट। एंड आई फेल्ट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आल्सो आस्क द अदर साइड। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक ही साइड सुन रहा हूँ। वाह, ये सारी चीजें सुनकर और जो तुम्हारे सबसे बिल्कुल नहीं है, हर्ट होते हो? यार वो उनकी ज़बान से उनके शब्द निकले हैं, उनके जहन में ऐसी चीज़ें होंगी कि वो ऐसा बोल सकती हैं या कहाँ से सोच के बोल रही हैं, वो उनका कंसर्न होना चाहिए, मेरा नहीं। क्या तुमको ये नहीं लगता ब्रदर कि मे बी जब वो ऐसी ऐसी चीजें बोल रही हैं, एक क्लोजर होना चाहिए जहाँ पे आप दोनों मिले? एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, रेस्ट इज अपनी, मिले और बोलो ठीक है तुमने ये बोला, मैंने ये बोला, 21 महीने हो चुके हैं, लेट्स मूव ऑन। पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए, ना ही मेरी फैमिली के लिए। क्लोजर हो चुका था पहले ही, जब ब्रेकअप हुआ था तब क्लोजर हुआ था। अब वो क्लोजर मैं 21 महीने बाद भी क्लोजर पे ही बैठा रहूँ, इट डजंट मेक सेंस टू मी, इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट एंड आई डोंट केयर वो क्या जाके किसको क्या बोल रही है, क्योंकि अब तो उन्होंने लिमिट ही पार कर दी है, तो अभी उन्होंने जो बोलना है बोले। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा मिलन और अमृता वो आपके दोस्त हैं? बचपन के। उन्होंने कहा मिलन और अमृता अब मेरे दोस्त हो गए, एंड शी सेड आपके बहुत सारे दोस्त अब उनके दोस्त बन चुके हैं, दे नॉट इन टच विथ यू, नहीं एंड योर फ्रेंड्स हैव आल्सो लेफ्ट यू। नहीं तो तभी जिग्नेश का फोन आया था मेरे पास, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ ही हैं, अभी भी ऐसा कोई मेरा फ्रेंड नहीं है जो मुझसे बात नहीं कर रहा है और उससे बात कर रहा है। उनके तरफ से जो फ्रेंड्स थे वो ऑब्वियसली पलक से ही बात करेंगे, अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो उनका सेट ऑफ फ्रेंड्स जो है वो उनसे बातें कर रहा है, इसमें मुझे कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। मेरे फ्रेंड्स आज भी मेरे साथ ही हैं, ऐसा तो कुछ भी मिलन नहीं। और अमृता आपके दोस्त हैं अभी भी? बिल्कुल है। अच्छा, तो वो कह रही है वो आपके नहीं उनके दोस्त है इस वक्त। वो यार मैं तो ऐसा कभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि किसका दोस्त है किसका नहीं दोस्त है। मिलन मेरा 4th स्टैंडर्ड का दोस्त है, ठीक है, मेरा जिगरी है वो, तो वो वैसे भी कुछ भी हो जाए मेरे से अलग नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ आने से पहले मैं उसी से बात कर रहा था। तो वो कैसे मेरे दोस्त उनके हो गए, वो उन्हीं के दिमाग में है। सिर्फ यही नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा उनके दिमाग में है क्या क्या, और 90% चीज़ें इररिलेवेंट हैं, और उन इररिलेवेंट चीज़ों पे मैं अपना कमेंट करूं, डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आई होप शी फाइंड्स आल्सो क्लोजर है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले वर्जन्स है। मैंने ये जो एलिगेशन से दो बार चीटिंग हुआ, एक वन सेट ऑफ सिस्टर्स के साथ, एक और चीटिंग, वो सब रिलेशनशिप में था ही नहीं उस वक्त, तो वो आपका कंसर्न बनता ही नहीं। हमारे बीच में ये तक बातें हो चुकी थी कि चलो अब ब्रेकअप तो हो गया, अब करना क्या है, पेरेंट्स का क्या करना है। तो मैंने उन्हें कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को संभालो, मैं अपने पेरेंट्स को संभालूंगा, तुम उन्हें बताओ, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा, लेट्स कीप इट दैट वे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे पता है, अगर मैं कुछ कहने जाऊंगा तो मुझे एक ही सवाल पूछेंगे, वो जब रिलेशनशिप बनाया था तो हमसे पूछ के बनाया था क्या? नहीं ना। तो अब तोड़ रहे हो तो हमको क्यों बीच में डाल रहे हो? तोड़ दो, वो तुम लोगों का कॉल है, तुम्हारी जिंदगी है। बहुत आपने शायद हमारे शो मेरे कॉन्टेंट मधुर से कहा था कि यू डोंट वांट टू बी सेकंड प्रायोरिटी फॉर एनीवन, एंड जिया ने आपको कंसीडर किया एज अ सेकंड ऑप्शन। हाँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे महसूस हुई बिग बॉस के घर में कि पहले वो मेरी दोस्त बन गई, फिर पलक के साथ वो टॉकिंग टाउन्स में चली गई, तो उसे संभालने के लिए वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करती थी, और मेरे पास बैठती भी नहीं थी, पूरा दिन वो पलक के साथ ही बैठती थी। तो मुझे उस वक्त अजीब लगा था, बट वो बिग बॉस के घर में अगर उनका पुराना रिश्ता कोई दोस्ती का ठीक हो रहा है तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। फिर ये वापस हुई चीज़ें, फिर उन्होंने मेरे साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन की। मैंने तो पूरे शो में उन्हें बहुत सपोर्ट किया एज अ फ्रेंड। मैं उन्हें टास्क में भी और पर्सनल लाइफ में भी, जब वो लो भी होती थी बिग बॉस के घर में, तो भी मैं उन्हें अपलिफ्ट करता था या मोटिवेट करता था। टास्क में भी मुझे जिया को जहाँ जिताना था मैंने जिताया। तो उसके बाद उन्होंने एंड में जो कुछ भी किया वो उनकी सोच है, और उनकी सोच उनके दिमाग से आ रही है। तो जितना भी पॉजिटिव चीज़ें थी हमारे रिश्ते में, फीलिंग थी, वो फिर इरेज हो गई। तो अभी मुझे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। क्योंकि वो तो मुझे, जब मैं जा रहा था तो मुझे उसी दिन बोल रही थी, तू चले जा बाहर, मैं तो तेरे को छोड़ने नहीं वाली हूँ, तू, मैं तेरे घर एड्रेस ढूंढ के निकालूंगी, तेरे घर पहुँच जाऊँगी। मैंने ठीक है, वही देखते हैं बात बाहर क्या होगा। हाँ, क्योंकि अभी तो मेरी फीलिंग मर गई है। एक्टर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, आपने कहा शो पे कि एक्टर्स एक इंडस्ट्री है और यूट्यूबर्स एक कम्युनिटी है। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट हो गया बाहर, बिकॉज यूट्यूबर्स लाइक बॉस हम लोग तो भी तो सॉलिड है यार। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, बाय द वे, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज। नहीं, कम्युनिटी 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 बिग बॉस के घर से ही आया।
कि ये अभिषेक के ही शायद वर्ड्स थे कि मैं तो पूरी कम्युनिटी लेकर आया हूँ बिग बॉस पे, अपने फैंस लेकर आया हूँ बिग बॉस पे। तो मुझे फ़र्क उसमें ये नज़र आता है कि मैं आज बिग बॉस में हूँ या बिग बॉस के बाहर आ गया हूँ, तब भी लोग मुझे रोक के वो छोटी बहू याद करते हैं जो 2008 में आया था। तो हमारी इंडस्ट्री हमें ऐसी चीज़ें देती है। ज़रूरी नहीं जो इंसान मुझे मेरी तारीफ़ कर रहा हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। एंड आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई टीवी शोज। तो वो दोनों का मार्केट ही अलग है। उनकी टारगेट ऑडियंस कोई और है, मेरी टारगेट ऑडियंस कोई और है। जैड और जिया ने आपके और फलक को एक टर्मिनोलॉजी दी, मिस्टर एंड मिसेस सचदेव, हाँ और अपसेट हो गए आप। हाँ, मतलब मैं उससे पहले गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले फलक ने रिएक्शन दे दिया, तो मैं बोला ठीक है, इसको सही जगह से जो जवाब मिलना था मिल गया, बेटर है वो चुप। सोच समझ कर अकल लगा के बोलना चाहिए ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बट कहीं घंटी बजी कि नहीं, वो सुनकर मन में लगा कि अच्छा ये हो सकता है फ्यूचर में? नहीं नहीं, उस वक्त तो मेरे को उसकी घंटी तोड़ देने का मन कर रहा था। मेरी कोई घंटी वंटी नहीं बजी है। मैं सेम पेज पे ही हूँ, फलक भी उसी सेम पेज पे है। हमें एक दूसरे को जबरदस्ती कुछ समझाना नहीं पड़ता है कि वेयर वी आर कमिंग। दैट इज द बेस्ट कंफर्ट इन दैट। बट आर यू रेडी फॉर लव अगेन? यार मेरा भले 3 अच्छे ब्रेकअप हो चुके हैं। अच्छे ब्रेकअप भी अच्छे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना दाग अच्छे होते हैं। तो वो जिंदगी के 3 दाग हैं मेरे जो अच्छे हैं, जो ब्रेकअप थे उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। बस अब ये सीखने की जर्नी ख़त्म हो जाए और लाइफ कहीं ना कहीं जाके एक स्टेबिलिटी मिले तो बेटर होगा। तो मुझे फलक ने कहा कि वो रेडी है फॉर मैरिज। तुम्हारा नाम नहीं लिया, बट वो कह रही है कि मैं रेडी हूँ, आई डोंट वांट अभी सिर्फ डेटिंग जो कॉफी शॉफी होता है। तुम भी वही जोन में हो? यार मैंने ना लाइफ में चीज़ें प्लान करना छोड़ दी हैं, क्योंकि इतना जब कुछ प्लान किया था तो 85% टाइम्स तो लाइफ में वैसा होता ही नहीं है जो आप प्लान करते हो। आप सोचते कुछ और हो, लाइफ में होता कुछ और है। तुम कभी डिप्रेशन में गए हो क्या ये सारी चीज़ों की वजह से, सच्चे दिल से भाई? मैं डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि वो डिप्रेशन हमने देखा है लोगों को जब होता है तो उनके साथ क्या होता है। मुझे बीच में ये रेस्टोरेंट जब बंद किया गया और उसकी रेस्टोरेंट की इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने अपनी कार बेची थी, फिर मैंने अपने घर पे टॉप अप लोन लिया टू पे ऑफ द रेस्टोरेंट एंड द रेंट एंड द सैलरीज ऑफ एवरी स्टाफ। तो उसके बाद रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ गई थी ये चीज़ कि अब मुझे घर बेचना पड़ेगा। तो मैंने घर भी बेच दिया, क्योंकि उसके बाद थोड़े बहुत मेरे पास पैसे बचते और मैं कहीं आराम से जाके रेंट पे रहूँ, वो मेरे को ज़्यादा सुकूनदायक लग रहा था कंपेयर टू मैं अपने ही घर में रहूँ और मेरी इंस्टॉलमेंट डबल हो चुकी है और अभी फ़िलहाल हाथ में कोई काम है नहीं कि मैं उसको पैसा दे पाऊँ इंस्टॉलमेंट को। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि घर भी चला गया, गाड़ी भी चली गई, रिलेशनशिप भी चला गया। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ शुरू हो गए थे। नॉट दोज काइंड ऑफ एंग्जाइटी इश्यूज़ के मैं अपने आप को हार्म करूं। तो वो 1-1.5 महीने का ऐसा दौर था जब मैंने ही अपने आप को संभाला और मेरे पेरेंट्स को मैंने तब भी नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव, मैं नहीं बताता हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं, जिग्नेश को भी नहीं पता होगा कि ऐसा मेरे को हुआ था 1-1.5 महीने के लिए, बट उसे पता था मेरा स्टेट ऑफ माइंड कि हाँ ये लो है आजकल। तो उस वक्त ऐसा दौर था कि मैं ऑडिशन से भाग रहा था, अपने ही दिमाग में रीज़न देके कि नहीं यार ये तो ऑडिशन कहाँ सेल्फ टेस्ट दूँ, अच्छा नहीं आएगा, अच्छा वो तो ऑफिस में बुला रहे हैं, वो तो बहुत दूर है यार, कौन जाएगा। तो 1-1.5 महीना मैं उससे भाग रहा था, क्योंकि मैं जब ऑडिशन दे भी रहा हूँ ना तो मेरा दिमाग कहीं और दौड़ रहा है और वो वन टेक हो ही नहीं रहे। उसके बाद थैंकफुली मुझे किसी थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन आ गया, जिसे मैंने आर्डेंटली ऑनलाइन लर्न किया, कोर्सेज किए और सीखा, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ गया। कभी थके हो ये सारी चीज़ों से? किन सारी? जैसे रिलेशनशिप्स टेक अ लॉट आउट ऑफ यू यार भाई। मैंने कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बस अकेले कमरे में और बैठ के चिल्लाया तुमने बस? नहीं, ऐसा चिल्लाया विलाया तो नहीं है, अंदर दिल में चिल्लाया होगा, बाकी ऐसा अकेले रूम में बैठ के कभी नहीं चिल्लाया है। तो आई एम टेकिंग दैट थिंग ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे। जो होना था वो हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप हो, और मतलब कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी चलते ही रह रही है। तो ठीक है, एवरीथिंग कम्स विद एक्सपायरी डेट। कोई रिलेशनशिप 3 साल चला, कोई 4.5 साल चला, बट येस इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो अब कहीं ना कहीं लाइफ में मैं स्टेबिलिटी ही ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसे कोई और रिलेशनशिप्स में नहीं जाना। और मेरा माइंड कह रहा है, दिल कह रहा है कि ऐसा होने वाला है भाई। क्या?
तुम स्टेबल रिलेशनशिप में जाने वाले हो। स्टेबल रिलेशनशिप में जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात होगी। होगा होगा भाई होगा। बट एक हमारे भाई साहब है जनार्दन पंडित जी, हाँ। तो उन्होंने कहा आपकी शादी होगी हम्म बट टू अ डिवोर्सी। हम्म ये जो स्टेटमेंट पंडित जी ने कहा, आर यू टेकिंग दैट स्टेटमेंट सीरियसली और नॉट? नहीं, अगर मुझे उस चीज़ पे अंधविश्वास होता तो मैं वो स्टेटमेंट सीरियसली लेता। तो मेरा भले आप कोई भी लॉजी बोल लो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी लॉजी हो, उस पे मेरा अंधविश्वास नहीं है। यस, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा विश्वास है और उतना हद तक ठीक है, बट मुझे उस चीज़ में अंधविश्वास नहीं है कि वो मेरे दिमाग में घुस जाए, वो एक थॉट और मेरे दिमाग में खेलता रहे और मैं भी नाचता रहूँ उसके साथ। नहीं, वो ठीक है, किसी ने बोला है, मैंने सुन लिया, एनी विच वे लाइफ में होगा वही जो होना है। और ऐसा भी नहीं है कि कल पता चला इन्होंने बोल दिया तो कोई डिवोर्सी से आप मिले, आप बोला टिंग पंडित जी ने बोला तो ऐसे। नहीं, मेरे साथ ऐसे लाइफ में हो चुका है कि जब किसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट की थी और उनका जवाब ऐसा आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब ठीक है, बट जबकि 2 महीने में पूरी ज़िंदगी पलट गई थी। तो उस दिन से मेरा उस चीज़ पे विश्वास कम हो गया। ठीक है, वैसे भी लाइफ में जो होना होता है होता है। रेस्टोरेंट इतना संभालने की कोशिश की, नहीं संभला। रिश्ता इतना संभालने की कोशिश की, नहीं संभला। तो जो है लगनी तो है, लगेगी, जो है सो है, एक्सेप्ट इट। हाँ, खत्म करो। जयराम जी की मूव ऑन। पूजा और बेबिका के साथ टच में रहोगे, रहना बिल्कुल चाहोगे? रहूंगा। पूजा जी के साथ तो डेफिनेटली रहूंगा। बेबिका दुबई रहती है, जब भी बॉम्बे आएगी तो मैं उससे रहूंगा या मैं दुबई जाऊंगा जाट के पास। पूजा जी से तो डेफिनेटली रहूंगा, अब तो वो मेरी फैमिली बन चुकी है। इनफैक्ट एल्विश एक यूट्यूबर है, आप एल्विश को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, राइट? एंड अभिषेक को आप इतना पसंद नहीं करते हो, पर उसकी पॉपुलैरिटी जो बाहर हो रही है, जहां लोग कह रहे हैं, फैन सब कह रहे हैं हम उसको जिता के रहेंगे, डू यू जेन्युइनली फील कि एल्विश अभिषेक पर भारी होगा? या मुझे उनकी कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मुझे एल्विश इसलिए पसंद है क्योंकि वो बंदा कुछ भी कर ले, पर जब मैं उसके साथ मैन टू मैन, हम 2 लोग जब बैठते हैं और मैं उसे कोई चीज़ समझाता हूँ तो वो 2 मिनट में समझ जाता है। और अगर उसे कुछ बोलो कि भाई तेरी गलती है, तो वो उस वक्त बोल देता है कि हाँ मेरे में एंगर इश्यूज़ हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। उसमें ईगो नहीं है कि वो जो भी बोलेगा, या अगर एंगर इश्यूज़ में कुछ बोल भी गया या कर लिया उसने, तो वो उसी पे स्टिक रहेगा कि यार भाई मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, आई डोंट केयर। तो उसमें समझदारी है, वो इंसान अच्छा है। उसके डैड से भी जब मैं मिला था तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी। ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली। तो एल्विश जैसा मुझे पहले लग रहा था, फिर मैंने ही अपने आप को काउंटर करके मैंने एफर्ट्स डाले कि मैं एल्विश को समझूं। तो इसकी वजह से जब मैं उसके साथ बैठा फेस टू फेस बात करने के लिए, तो ही केम अक्रॉस एज अ वेरी सॉर्टेड गाय। तो मैं उस वजह से मैं एल्विश को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभिषेक मुझे इमेच्योर लगता है। उसकी समझ मुझे थोड़ी शैलो लगती है कि वो समझता है बट वैसे नहीं समझता। मनीषा जी, आप तो ओपनली कह रहे दे शुड बी इन टॉप 6, राइट? तो आपको कौन कौन और लगता है कि उनको आउट होना चाहिए? अभी तो टॉप 5 हो गए हैं क्योंकि कल जिया का एविक्शन हो गया। जी जी। कौन कौन नहीं होने चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था कि मनीषा का टॉप 5 टॉप 6 में आना नहीं बनता, बट अब जैसे जैसे एविक्शन होते जा रहे हैं, मेरा खुद का हुआ, जैड का हुआ, अब जिया का भी हुआ, तो मुझे अब ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि इन दी एंड इट्स कमिंग टू फॉलोअर्स, द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, द नंबर ऑफ वोट्स। तो वो चीज़ अगर वोटिंग पे आ गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फॉलोअर्स पे आ गई है तो। जबकि इट इज़ अ पर्सनैलिटी शो कि आपकी पर्सनैलिटी वहाँ दिखती है, ऑडियंस को ये जज करना चाहिए कि कौन कैसा है। बट अगर यहीं आपके 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और वो आपको सपोर्ट करेंगे तो फिर। आपको क्यों नहीं लगा कि पूजा जी को जीतना चाहिए था, पूजा भट्ट को? आप एल्विश क्यों कहते रह रहे हैं? नहीं, मैंने यही बोला है कि पूजा भट्ट मेरे लिए फर्स्ट विनर है, बट पूजा भट्ट, अगर मुझसे सेकंड विनर कोई पूछे तो मैं एल्विश बोलूंगा। मेरे लिए फर्स्ट विनर पूजा भट्ट ही है। ये अपना लोग कह रहे हैं कि जैड जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या सुना हुआ है, हर जगह वो कोशिश कर रहा है और करता रहता है, क्या वैसे ही है क्या? या वो बहुत ही इंपल्सिव है। हाँ? जो सोचता है वो कर देता है। माने जहां देखो उसका मोहब्बत चल रहा है यार, जिया के साथ कभी देखता हो, कभी आकांक्षा के साथ देखता हो, कभी कोई और, माने लोग उसको कैसनोवा प्लेयर बुला रहे हैं। इज दैट ट्रू? वो लोग बुला रहे हैं तो लोग बुला रहे हैं। वो है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? नहीं, मुझे नहीं लगता वो है। वो इमोशनल बहुत है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ओवर। पर बहुत टची फील ही हो जाता है। हाँ, बहुत ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर इम्पल्सिव। और आशिका उसके एक टच के साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। फिर कुछ विजुअल्स थे कि वो
जिया के साथ भी टची फीली हो गए थे, हम्म। आकांक्षा तो देखा ही, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा माने मिस्टर लोवर लोवर? हाँ, नहीं, वो तो सलमान सर ने भी बोला था कि ये बंदा हर किसी से टची हो रहा है घर के अंदर, और जबकि लड़कियां उसे रोक भी नहीं रही हैं। आई सी हिम कि कभी किसी के साथ टची हो जाता है, कभी किसी की किस ले लेता है, या कभी किसी को हक कर लेता है। तो अब वो जैसा है वो है। अब उसको लोग कैसनोवा बोलें या कुछ भी बोलें, क्या करना है, मैंने तो भाई बना दिया है। अब जैसा भी है मेरा भाई है। ये बात भी सही है हाँ, भाई अब यार। एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और हर हर दोस्तों के गैंग में एक लड़का तो ऐसा होता ही है यार, हाँ, हाँ? तो अब है, उसने जगह ले ली है तो आपने सारे वो पलक वाले पॉइंट्स में आपने कहा ना ना ना, हम्म। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके साइड से ये था कि ये गलती ये आपने किया इसलिए टूटा, चीटिंग, फाइनेंशियल लॉस। फिर आपके हिसाब से रिलेशनशिप टूटा क्यों फिर? मेरे हिसाब से रिलेशनशिप मेरा पहले ही टूट गया था, जिसको लेके वो चीट बोल रही हैं, और हमारे बीच में वेल कम्युनिकेट ये चीज़ हो चुकी थी कि तो आप अपने पेरेंट्स को संभालिए, मैं अपने पेरेंट्स को संभालूंगा। मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे पूरी जर्नी में 20 बार ब्रेकअप बोला होगा, और मैंने उन्हें एक ही बार बोला। और जब मैंने एक बार बोला तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, वो मुझे बाद में पता चला। और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, और बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था। ब्रीदिंग स्पेस नहीं थी, एंड इट वॉज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। इट वॉज मेकिंग मी, मेरा वर्स्ट साइड बाहर आ रहा था और उसका भी वर्स्ट साइड बाहर आ रहा था। तो अगर इतना टॉक्सिक होने लगे तो बेटर है टू कॉल इट ऑफ, इंस्टेड के उसकी आप धज्जियाँ ही उड़ा दो। वो तो अभी भी उड़ा ही रही हैं, मुझे कोई धज्जियाँ नहीं उड़ानी। फॉर मी दैट रिलेशनशिप लास्टेड फॉर 3.5-4 years एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। सो जस्ट सिर्फ हमारा एंड खराब हुआ है और मैं उस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा दूँ, वैसा मैं इंसान हूँ नहीं। और मेरे बाकी के रिश्ते जो थे इससे पहले, उन्होंने थैंकफुली मेरी कभी ऐसी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश नहीं की हो जिस पे हाँ, मैंने मुझे। सुना नहीं कि रुबीना और शालमली इन्होंने किया कुछ। कभी नहीं, कभी नहीं। शालमली ने तो उल्टा बॉम्बे टाइम्स को स्टेटमेंट देके भी बोला था कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ गाय हु इज सच अ जेंटलमैन लाइक अविनाश। फिर भी उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था कि हमारा डिवोर्स हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में चीज़ें खराब है। आई स्टिल अडोर हिम, ही इज़ द मोस्ट जेंटल गाय। उसने ये बॉम्बे टाइम्स को स्टेटमेंट दिया था। तो अब ये रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो जाके प्रेस को अपनी कहानी बता रही हैं, जो 21 महीने से मैं सुन रहा हूँ। तब भी आई थी और अभी भी आ रही है, और बिग बॉस के बाहर आने के बाद फिर वापस आई। तो वो उनका सेट ऑफ माइंड है, आई कांट डू एनीथिंग। मैंने ना उस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई थी, ना मैरिड लाइफ की धज्जियाँ उड़ाई थी, ना इस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। लास्ट सेगमेंट, सिट के कांगार। वन बिग बॉस एक्सपीरियंस जो आप कहते हैं कि यार नाइटमेयर था, साला होना ही नहीं चाहिए था ये। बिग बॉस एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, नाइटमेयर कुछ भी नहीं था मेरे लिए। मैंने अंदर लोगों को रोते हुए देखा, इमोशनल होते हुए देखा, कुछ ना कुछ मिस कर रहे थे। मेरे लिए वो मेरा प्रोजेक्ट था, मैं वो प्रोजेक्ट करके बाहर निकला हूँ। वाओ। एंड एक्स जो आप जेन्यूनली मिस करते हो, एक एक्स जो आप कहते हो मे बी एज अ फ्रेंड रहे मेरे लाइफ में। नहीं, मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए अपनी एक्स में से। ठीक है। बिग बॉस कंटेस्टेंट जो बहुत फेक कर रहे हैं अपनी इमेज को। फेक कर रहे हैं अपनी इमेज को, मनीषा रानी। क्यों लगता है आपको ऐसे? उन्हें वीकेंड के बार पे भी बताया गया कि आपके बहुत सारे मुखौटे दिखते हैं। आप, ऐसा लगता है वो बिग बॉस की बुक पढ़ के आई हैं, कि अगर बिग बॉस की कोई बुक होती तो वो उसकी पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के आई है, कि इस टाइम पे जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो ऐसे बिहेव करना होता है, अगर किसी के पेरेंट्स आ गए तो ऐसा बिहेव करना होता है। सुबह जब वो उठती हैं तो किसी और बिहेवियर पैटर्न में दिखती हैं, फिर जब तैयार होकर आती हैं तो किसी और पैटर्न में दिखती हैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आई कभी। अभिषेक बोलता है कि वो बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी, और वो उसे बहन की तरह मानता है, तो उसका कनेक्शन हुआ होगा, मेरे साथ नहीं हो पाया। मतलब कभी कभी तो मेरा ऐसे निकल जाता था मनीषा के लिए, यार मनीषा कभी तो रियल बन जा यार, कभी तो रियल बन जा। तो मेरे को समझ ही नहीं आया। एक चीज आपने अपने बारे में पढ़ी जो आपने कहा ये साला क्या लिखा है मेरे बारे में, वो क्या है? बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद यही जो पलक ने बोला है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पहली रात पे ही फोर्स किया, तू अब भी देख उसने क्या बोला है। मतलब ना, मुझे नहीं देखना, और उसे जो बोलना है बोले, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर उसने कुछ ऐसा बोला है जिससे मैं अग्री नहीं करता तो मुझे 100% नहीं देखना चाहिए। सिर्फ उसका रिएक्शन देख के मैं अपने अंदर आग बबूला हूँ और उस आग बबूले के चक्कर में मैं कुछ और जाके स्टेटमेंट दूँ, उससे बेटर है कि मुझे देखना ही नहीं है। जिसको जो सवाल पूछना होगा मुझे पूछ लेगा, मैं हाँ या ना में जवाब दे दूंगा। वन कंटेस्टेंट जो तुम कहते हो कि ये बिग बॉस नहीं जीतनी चाहिए या चाह ये लड़का जीतना नहीं चाहिए, कौन है वो?
नहीं जीतना चाहिए यार। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलना चाहूँगा किसी के लिए कि नहीं जीतना चाहिए। हर कोई अपने तरीके से, अपने सोच की तरीके से, और हर कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो कैपेबल ही नहीं है बिग बॉस जीतने का और मैं उसे बोलूं कि उसे नहीं जीतना चाहिए। जितने भी लोग उस घर में थे, 12 लोग थे, हम 15 लोग थे, हर कोई कहीं ना कहीं कैपेबल है बिग बॉस जीतने के लिए, इसीलिए हमें चुना गया था। तो ये मेरे लिए कोई नहीं है। तो भाई पहली बार तुमसे मिला हूं, राइट? I've obviously heard Palak coming and she spoke in depth, and I'm no one to judge anyone, honestly. But एक चीज है कि एक बंदे का दोस्त अगर मुझे फोन करके 40 मिनट इमोशनल होके उसके बारे में बात करता है, उस बंदे में कुछ तो बात होगी कि उसके दोस्त अच्छे हैं। And moment I got that call from a common friend for 40 minutes only talking about you, I said इस बंदे में कुछ तो अच्छा ही है, which probably some people don't get to see it. I hope genuinely दिल से भाई कि तुम्हें सुकून मिले। हाँ, वो जरूरी है। ये नहीं बोल रहा हूँ सक्सेस हो, प्रोजेक्ट्स हो, ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सुकून, I really want सुकून होना चाहिए, सोलेस होना चाहिए, लाइफ को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए, बस थोड़ी स्मूथ लाइफ होनी चाहिए। बहुत स्पीड ब्रेकर आ गए हैं, ऐसे स्पीड ब्रेकर थे कि गाड़ी ही टूट जाए।